आदित्य पिछली क्लास में हम क्या पढ़ाए थे? गुड इवनिंग एवरीवन। आदित्य आवाज आ रही है? ठीक है, जैसे कि कल मैंने बताया था बेटा, मतलब लास्ट क्लास में बताया था कि आज हमारा क्या चलेगा, जो मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस चलेगी, फिर हमारे पास नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने रिडक्शन ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट बताए थे वो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे, है ना? हाँ आदित्य सिंह, बेटा आवाज आ रही है ना? ठीक है, आर यू रेडी बेटा? बोलिए बेटा, क्या तैयार हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो चलिए, मैच द कॉलम क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। ठीक है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड एंड रिएजेंट। Am I audible to you? ठीक है, फर्स्ट कॉलम में आपके पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ओके, this is converted into C CH3 CH3H and H। this is first। सेकेंड में हमारे पास बिल्कुल सेम CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, this is converted into C डबल बॉन्ड C CH3H and H, and third CH3CH double bond CH3, this is converted into CH3CH2 and CH2CH3, and fourth में हम देख ले हैं CH3, this is converted into CH3। इसमें फर्स्ट रिएजेंट है, फर्स्ट रिएजेंट का नाम मैंने PQRS। P में है H2, PDBSO4। PDBSO4 मतलब समझ सकते होंगे आप। नेक्स्ट है लिथियम आब्लिक लिक्विड अमोनिया। लिथियम आब्लिक लिक्विड अमोनिया लिखूं या सोडियम आब्लिक लिक्विड अमोनिया, एक ही बात है। R में दिया है N2H4 ऑब्लिक H2O2 एंड S में दिया है B2H6 एसिड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को समझ में आ रहा होगा कि आपको बताना है कि फर्स्ट के लिए मोर देन वन हो सकता है, करेक्ट। फर्स्ट के लिए कौन सा मैच करेगा, सेकंड के लिए कौन सा मैच करेगा, थर्ड के लिए कौन सा मैच करेगा, फोर्थ के लिए कौन सा मैच करेगा। ओके बेटा, क्लियर है? ओके, वो ध्यान से केयरफुली जो मैंने रिएजेंट लिखाया था एक बार अपने कॉपी में उस रिएजेंट को देख लीजिए, फिर मैच करा के आंसर आप फटाफट करिएगा, फिर मैं आपको समझाना शुरू करूंगा। ओके, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग। देखो भाई, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हवा में कुछ ऐसे एटम्स, ऐसी
ठीक है ना, एयर पोल्यूशन लाइक कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड के बाद बहुत सारे और भी एयर पोल्यूटेंट्स अगर ये चीजें हवा में they will decrease the quality of the air और वो हवा को भी सबसे पहले बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है। क्या मैंने जो भी फाइल खोला था आपको दिख रहा था बेटा? ओ चलिए कोई नहीं, भी मैं दिखा रहा हूँ कि उसको कॉपी करवा देंगे, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ठीक है ओके, फिलहाल ये मैच द कॉलम के प्रॉब्लम है। ठीक है सवाल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाएगा कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सांस लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सांस लेने की प्रक्रिया देख चुके होंगे इसको। is inhaled into the body of the animal. बोलिए बेटा। एनिमल की बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड सांस लेने से चला जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है? अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है, कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में है, तो हम हवा को इनहेल करेंगे, उसी हवा के साथ ही बॉडी में चला, बॉडी में जाने के बाद ये क्या करेगा? बॉडी में बताइए। चलिए क्या लोग आप लोग बोलेंगे बेटा कि फर्स्ट में आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट के लिए कौन सा आंसर दिया मैच के लिए? चलिए मैं इसको फर्स्ट के लिए कौन कौन सा ऑप्शन दे सकते हैं आप? यहाँ देख सकते हैं दिस इज द एल्काइंस, और एल्काइंस को मैंने चेंज कराया बेटा किसमें? सिस फॉर्म में। दिस इज द सिस फॉर्म, देख सकते हो सिस आइसोमर्स। ओके, सेकेंड केस हमारे पास एल्काइन से ट्रांस तैयार किया गया है। ओके, थर्ड केस आपका एल्कीन है, एल्कीन से मैंने एल्कीन तैयार किया है। एंड फोर्थ केस है, ठीक है, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें मैंने कुछ ऐसा प्रोसेस कराया जैसे ये कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो आप बता सकते हो इसमें कि क्या हो सकता है क्या नहीं। कोई प्रॉब्लम? ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऑक्यूर्स और इंसान या एनिमल मर भी सकता है। मैं इसको हिंदी में तो इंसान ने ऐसी हवा को ले, तो चलिए बेटा फर्स्ट का आंसर क्या आपने दिया? प्रभात स्नेहा अनुज्योति पीयूष निहारिका। चलिए बेटा बताइए फर्स्ट के लिए क्या आंसर आपने दिया है, मैच कराया है। उस स्टेटमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन का असली काम है। हीमोग्लोबिन का काम ये है कि ये हमारे बॉडी के एक टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, अब मान लो हीमोग्लोबिन गाड़ी
इस गाड़ी का हेलो, काम है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज करना, बट हमारे ब्लड में ऑलरेडी जल्दी बेटा, थोड़ा जल्दी करो प्लीज, बहुत देर लगाते हो। तो हीमोग्लोबिन गाड़ी पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन के लिए तो ज्यादा अच्छी है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास पहुंचेगा नहीं। चलिए बोलिए बेटा फटाक से। पहुंचेगा नहीं, देयरफॉर हमको प्रॉब्लम होती है कि हम मैं रिपीट करूं, हीमोग्लोबिन हमने कार्बन ऐसे मजा नहीं आएगा बेटा, प्लीज जल्दी करो। हमारे कार्बन ब्लड के अंदर जो चलिए गलत सही जो भी बनाया हो बताइए, आवाज तो जा रही है आप लोगों को। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन की, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को उठा उठा के टिश्यूज के अंदर भेज देता है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बदले में ओके, सभी लोग बोले बेटा। उनको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कंबाइन नहीं होने देता कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए आपके पास एल्काइन है, एल्काइंस को अगर मैं सिस में कन्वर्ट करा रहा हूँ तो उसके लिए बेस्ट रिएजेंट क्या होगा, लिंडलार्स कैटालिस्ट। तो फर्स्ट का पी भी हो सकता है, और अगर एल्काइन से मैं एल्कीन में कन्वर्ट कराता हूँ तो N2H4 ऑब्लिक H2O2 ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन भी हो सकता है, एंड B2H6 ऑब्लिक एसिड भी हो सकता है। तो फर्स्ट के लिए आंसर हो जाएगा PRS। सब कुछ समझा चुका हूँ, इसमें तो कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि आप कोई दिक्कत हो बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए क्या हुआ, PRS, ओके। चलिए सेकंड में देखिए क्या है, एल्काइन से इससे चेंज हो रहा है क्या बेटा, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कौन चेक बना सकता है, उसके लिए केवल और केवल बर्च रिडक्शन ही एग्जांपल दे सकता हूँ। सो सेकंड के लिए ओनली वन एग्जांपल, हॉट क्यों, ये लिक्विड NH3 है सर। क्यों, क्योंकि देखिए N2H4 या B2H6 इनमें क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन एक साइड में लगते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ट्रांस तो बना नहीं सकता ना B2H6 या N2H4, वो ये ट्रांस नहीं, ये सिस देते हैं, सिस वाले कंडीशन में। तो 2 का क्यू हो गया। अगर मैं थर्ड की बात करूं, थर्ड में एल्कीन है, एल्कीन बेटा कभी भी रिडक्शन से या लिंडलार से रिएक्शन नहीं करेगा, तो थर्ड के लिए कभी हम फर्स्ट और सेकंड दे नहीं सकते हैं। दूसरी बात हमारे, होगा हेलो सर, P मतलब PR होगा, R थर्ड का। तो थर्ड के लिए हमारे पास जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, देखिए एल्कीन से क्या बना है, एल्कीन बना है, तो उसके लिए भी हमारे पास दो आंसर जाएंगे, एक तो N2H4 जाएगा, दूसरा B2H6 जाएगा। तो 3 का क्या होगा, R होगा, S होगा, ओके। तो बारिश किसी एटमॉस्फेयर से होते हुए नीचे आएगी, समझ में आई बात, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद है तो सल्फर, ठीक है ना। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलो भाई, वाटर के साथ कंबाइन हो जाएंगे, रेन ड्रॉप्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को बेटा, दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ये सर ऑफ ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर ही सल्फ्यूरिक एसिड, चलिए अगला देखते हैं जाए, S होगा सर चौथा का। और फोर्थ के लिए कौन सा होगा बताइए, फोर्थ के लिए, B2H6। फोर्थ के लिए क्योल और क्यू होगा, क्योंकि फोर्थ इज द बर्च रिडक्शन। नो फोर्थ के लिए क्योल और क्योल बर्च रिडक्शन होगा, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। लिख लिया सबने, सर फोर्थ वाला समझाइए। हाँ तो पहले तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, लिख लीजिए पहले, फिर मैं समझा रहा हूँ। लिख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं बर्च रिडक्शन की बात करूं, यानी जहां पे सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया में ले रहा हूं, या इसके अलावा मैं लिथियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया ले रहा हूं, तो दिस इज बर्च रिडक्शन का एग्जांपल है।
ये बर्च रिडक्शन जो होता है ये 1,4 एडिशन रिएक्शन देता है। कौन सा एडिशन? 1,4 एडिशन। जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, ये देखिए ये बेंजीन है ना, इसको फिर से बना दो, ठीक है, बेंजीन। अगर हमारे पास बेंजीन है ये, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, और जैसे यहाँ H लगा, भाई H यहाँ भी लगा, सब जगह H होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा तो यहाँ अटैक करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। समझ में बात? तो ऐसे सिचुएशन में देखिए क्या होगा। आपको बताए थे बस एल्काइन, मतलब बर्च रिडक्शन एल्काइन को बनाता है ट्रांस। अरे भाई एल्काइंस वाला तो समझो, एल्काइंस वाला भी दिखा दे रहा हूँ। पहले एरोमेटिक में ज्यादा डिफिकल्ट होता तुम लोगों को, ठीक है, इसको समझिए, ठीक है। यहाँ अटैक कर रहा है तो ये ऐसा हुआ, इस बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात? ये सर यहाँ पे H ऑलरेडी है, जब H यहाँ ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, मतलब ये हो गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुंचने मतलब यहाँ डॉट आ गया, डॉट मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ में बात? हेलो, ये सर समझ में आ गया। हाँ, तो अब हाइड्रोजन जब अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, देख सकते हो, है ना। एक तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा बेटा, और दूसरा कहाँ करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा। तो जब एक हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ H लगाएंगे, दूसरा कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले पे, मतलब कहाँ अटैक करेगा भाई? एक यहाँ पे, तो यहाँ H लगाया, तो बच्चा ये एक H किस पोजीशन पे जा रहा है? 1 पे, बोलो। तो एक H किस पे जा रहा है? 4th पे जा रहा है, जा रहा है। ये सर तो इसी को हम क्या बोलते हैं? 1,4 एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? 1,4 एडिशन, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास दिखाने लायक होगा। क्या मैं जो फाइल ओपन कर रहा हूँ तुमको दिख रहा है? नो सर, कहाँ फाइल ओपन है? अच्छा, अभी भी नहीं दिख रहा है। सर एक बार उनसे कर दीजिए नीचे सर को कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ ओपन कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं दिख रहा ना। नो सर, अब विजीत सर भी कर लेते हैं सर। हैं? अब विजीत सर भी कर लेते हैं। वो फीस पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, कोई बात नहीं। ये मेरे मटेरियल इसमें चलिए कोई बात नहीं, ऊपर ये तो समझ में आ गया, तो मैं तो यहाँ प्रैक्टिस खुद ही करा रहा हूँ। समझ में आ रही बात ये? ये सर चलिए अब सुनिए, अगर बर्च रिडक्शन में कोई ऐसा ग्रुप दिया तब क्या होगा, ध्यान से सुनिए, इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है ना, देखिए जैसे मेरे पास ये बेंजीन है और यहाँ पे कोई डोनर ग्रुप लग गया। कौन सा ग्रुप लग गया? बोलो कौन सा ग्रुप लगा? डोनर, ठीक है। हेलो, ये सर अगर डोनर है और इलेक्ट्रॉन यानी बर्च रिडक्शन दिखा रहे हो तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ टेक करेगा? मेटा पोजीशन पे ध्यान रखिएगा। किस पे टेक करेगा बोलिए? मेटा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे, याद रहेगा। अगर ये मेटा पोजीशन पे टेक कर रहा है, किस पोजीशन पे? मेटा पे, ठीक है। और ऐसे अगर कोई बेंजीन है और उससे एक्सेप्टर ग्रुप लगा है, कौन सा ग्रुप लगा बोलिए? एक्सेप्टर ग्रुप। तो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ टेक करेगा? उसकी उसी पोजीशन पे, ठीक है, जहाँ पे लगा हुआ। समझ जाओगे बात? हाँ ये सर समझ गया। तो अब हमारे पास जो हमने पीछे भी क्वेश्चन दिया था, वो हमने क्या क्वेश्चन दिया था? ये बेंजीन रहा होगा और सपोज बेंजीन के साथ मैंने CH3 लगाया था, ये लगाया था, ये लगाया था, ठीक है। अब बताइए CH3 कौन सा ग्रुप है? डोनर है ना। ये सर मेटा पर लगेगा। तो ये अगर यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड नीचे की साइड जाएगा, ये सर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा सर।
तो ये बॉन्ड फिर ये भी तो ऊपर जाएगा, ये सन से निकलने वाले हाँ ये शुरू हो जाएगा। रेजोनेंस ऐसा। तो अब देखो क्या होगा, इसमें हुआ क्या कि इस वाले CH3 पे और इस वाले बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां तुम इलेक्ट्रॉन अटैक करा रहे हो वहां डॉट लगाओगे तुम फटाक से, ये वाला बॉन्ड इधर आने वाला, भाई ये इधर आ जाएगा, आ जाएगा। ये सर। ये वाला इधर आ, मतलब इस पे कौन सा नेगेटिव चार्ज के साथ डॉट आ जाएगा ना। ये सर। तो इनकमिंग आने वाला जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ टेक करेगा, एक हाइड्रोजन तो यहाँ टेक करेगा और एक हाइड्रोजन कहाँ टेक करेगा यहाँ पे, समझ में आई बात। ये सर। तो बताइए इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो CH3 दिखा और ये दिखा और ये दिखा, ठीक है। ये सर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सर समझ में आ गया। सर नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का कोई ट्रिक नहीं है, मतलब कितना क्या चीज, नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर निकालने के लिए? तो अब रेजोनेंस आ जाएगा तो हम बता दोगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन, ठीक है। क्या मतलब? कह रहा हूँ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉन्जुगेट पोजीशन बेटा, लेकिन यहाँ पे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कोई सवाल ही नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कुछ पूछ रहा हूँ, यहाँ तो गूगल मैकेनिज्म बता रहा हूँ ना, बर्च रिडक्शन। यहाँ पर नहीं सर, एक क्वेश्चन लगा रहे थे उसमें पूछा। ठीक है, तो ये क्या मैकेनिज्म समझ में आया बर्च रिडक्शन का, बोलिए बेटा। हाँ ये सर समझ में आ गया। तो हमेशा बर्च रिडक्शन में अगर एल्काइन दिया है, एल्काइन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल्काइन में मैकेनिज्म नहीं पता तब भी काम हो जाएगा कि इससे पता है कि इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बताइए। फ्रांस। लेकिन अगर ऐसे कंपाउंड दिए तब तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि डोनर दिया या एक्सेप्टर दिया, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। साहिल एक मिनट, चलिए क्लियर ना बेटा यहाँ तक। नहीं बिल्कुल ये यूवी रेस को रोकेगा। यूवी रेस को रोकते हैं कहाँ पर, यूवी रेस ना स्ट्रेटोस्फीयर में रोकते हैं, लेकिन किसकी मदद से, गुड ओजोन, बैड ओजोन यूवी रेस को नहीं रोकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका रन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इधर मैं कॉलम फर्स्ट लिखा हूं और इधर मैंने कॉलम सेकंड, ठीक है। कॉलम फर्स्ट में मैंने ए नाम दिया और यहाँ लिख दिया COOH, ठीक है, एसिड है। इसको कन्वर्ट करा के बना दिया एल्कोहल CH2OH, ठीक है। मैंने रिएजेंट का नाम दो दिया, फार्मूला रिएजेंट, वहां मैंने लिख दिया LiAlH4। बी हमारे पास है COCl और इससे मैंने दे दिया, यहाँ भी अल्कोहल बनाया हुआ है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको P नाम दे दिया, Q को मैंने दे दिया NaBH4, ठीक है। C में मैंने ले लिया एस्टर COR और एस्टर से भी मैंने अल्कोहल बनाया है। रिएजेंट R मैंने दिया है B2S6 THF एंड D हमारे पास है एनहाइड्राइड C11O एंड R एनहाइड्राइड
और इस एनहाइड्राइड से भी मैंने अल्कोहल तैयार किया है और यहाँ पे S दिया है, H2 ऑब्लिक कोई भी कैटलिस्ट एक्टिव। इस सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ बेटा, मतलब सारे कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कोई गलती आप नहीं करोगे। चलिए एटमॉस्फेयर में अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाले CFC, तो ये CFC एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर वाले हिस्से में गए, वहाँ पर ओजोन के साथ रिएक्ट हो गए और ओजोन को डिप्लीट करा दिया, खत्म करा दिया। धीरे धीरे ओजोन स्थिर होने लगेगा और ओजोन में ठीक है ना। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का they are being by air conditioners. हेलो, हाँ साहब, वो निकाल के तुरंत यार तुम उसको चाहे फोटो कॉपी निकाल दे फटाक से। हेलो, प्रिंट तुरंत निकाल दे। कन्वर्ट हो गया अब क्या जहाँ यहाँ पर ओजोन लेयर में होल होता है, उस होल से यूवी रेडिएशन आए, चलिए बेटा, ये ए में कौन सा आंसर दो बेटा? PS। यस, PS। क्यों आर नहीं होगा? आर भी होगा, यस सर। आर नहीं होगा या होगा बोलिए? B2S6 भी होगा, H2 भी होगा, तो ए के लिए आंसर क्या जाएगा बोलिए? P, R और S। ओके, यस। बी के लिए क्या होगा? इसलिए PS होगा और बस। बी के लिए बोलिए। आप देखिए चार्ट में मैंने बताया था ये भी रिड्यूस करेगा, करेगा भाई। ऑयल क्लोराइड से अल्कोहल बना रहे हो ना, तो लिथियम हाइड्राइड भी करेगा, NaBH4 भी करेगा, तो P भी होगा, Q भी होगा और R और S तीनों सब होगा। लेकिन B2S6 थोड़ी कर रहा था, ध्यान दीजिए। सर आप बोले थे इसको सब पूरा करते हैं। देखिए मैंने चार्ट लिखवाया होगा, बनवाया होगा, तो उसमें दिखाइए B2S6 क्या मैंने बनाया था कि B2S6 करता है, वहाँ शायद एक्सेप्ट ऑयल क्लोराइड लिखा होगा यार। क्यों ऐसे नहीं? हाँ बताइए बेटा। ये सर, ये सर, आप चेक करिए अपनी कॉपी, एक्सेप्ट ऑयल क्लोराइड लिखा होगा ना B2S6 के लिए। फिर तो इसका मतलब R तो होगा नहीं, इसकी तो मतलब क्या होगा? S होगा। अब C में देखिए एस्टर है, तो P तो होगा ही होगा। क्या NaBH4 होगा एस्टर के लिए? नो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बोलिए। तो इसका मतलब P होगा, R होगा और S होगा, ठीक है। D के लिए क्या होगा? P तो होगा ही होगा क्योंकि एनहाइड्राइड के लिए। इसके लिए भी क्यों नहीं होगा? इसका भी R होगा और S होगा, है ना? ये सर।
0.0 बहुत इजी क्वेश्चन, फिर आप प्रैक्टिस नहीं करते बेटा, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करो दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आता? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट टी तो सबके लिए है सर, यस सर। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, है ना। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस 1 मिनट बेटा। क्या मैंने कहा, कार्बन ठीक है। डाइऑक्साइड पॉल्यूटेड हो सकता है, चलिए लेकिन तो कब? सर होमवर्क नहीं भेजे थे। 0.03%। मेंशन करो, तुम्हारा आवाज थोड़ा मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा सही से। क्या कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड हेलो प्रभात, क्या कर रहे हो? थोड़ा मेंशन करिए उसमें। पॉल्यूटेड। अरे यार ये इसी को सेंड करना था, लेकिन उसका फॉर्मेट नहीं बनना, तो यहाँ मैं देखे गया था कि फॉर्मेट बना देना जिससे मैं पीडीएफ में सेंड कर दूँ। अभी तक बना नहीं तो मैं क्या करूँ, इससे बेहतर मैं प्रैक्टिस कराऊँ, क्या करूँ? नहीं फिर काम कैसे चलेगा? मैं दे रहा हूँ 5 मिनट में, अगर हो जा रहा है 5-7 मिनट तो सेंड कर दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन होता रहेगा। ठीक है। More चलिए, than 0.0. तो एक क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बेंजीन है बेटा, ये मिक्सिंग प्रॉब्लम है। इस बेंजीन को मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, देखिए बेंजीन है, ध्यान रखिए। इस बेंजीन को मैं रिएक्शन करा रहा हूँ CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, प्रोडक्ट इज A। ठीक है, ओके। ए, इस ए को आपको फिर से क्या कराना बेटा, रिडक्शन कराना है, ZnHg ऑब्लिक HCl, प्रोडक्ट बन गया बी। ओके, प्लीज सभी स्टूडेंट इसको मेंशन करें बी। इस बी का हमें क्या कराना है, इसके बाद ओजोन लिसिस कराना है। ओजोन लिसिस, कौन सा ओजोन लिसिस कराना है? ऑक्सीडेटिव ओजोन, यह सिंपल सा ओजोन लिसिस O3/Zn। ओजोन लिसिस क्या लेते हैं बेटा, ऐसे सिंपल लिख दे रहा हूँ, रिएजेंट ना लिख के सिंपल लिख दे रहा हूँ। क्या एक आ जाओ, ओजोन लिसिस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो गया एटमॉस्फेयर में, तो वो ग्रीन हाउस हो सकता है। क्या ये ग्रीन हाउस का नहीं बता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, नॉन ग्रीन हाउस। अब देखो जरा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए अच्छा सा डायग्राम थोड़ा सा देखा है।
देखिए आप लोगों के ग्रुप में क्या कोई क्वेश्चन दिया है बेटा? रेडियंस का जो ग्रुप है 12 का, उसमें देखिए मैंने कोई क्वेश्चन दिया होगा, गिव द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या आपको दिखाई दे रहा है? आप लोग चेक करिए और माइक में बोलिए, मुझे बताइए। ये सर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहाँ पे नहीं क्लियर होगा उसको बताना। तो पहले इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको नेक्स्ट इस पे पढ़ा रहा हूँ, जो टेबलेट पे एक्सपेन पे दिखा रहा हूँ, इसको क्वेश्चन करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे फटाक से, ठीक है? क्वेश्चन है सर। हाँ जी, अभी और दूंगा, घबराओ मत, और दे रहा हूँ, घबराइए मत भाई। हाँ ये बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है ये? आपको तीन ठीक है। तो देख सकते हो सर पे बहुत सारी एडिशन एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, सोलर एनर्जी निकलती है सन से, और यही सोलर एनर्जी होती है इधर फॉर्म ऑफ हीट लाइट। ये हो गया। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन होती है, लाइट रेडिएशन। तो अभी जो मैंने बनाया बेटा इस बोर्ड पे दिया, उसका आपने आंसर क्या दिया है? इस वाले का फाइनल आंसर मतलब नाम नहीं पता। कोई नहीं, चलिए आप लोग चेक कर लेना। सर ये यहाँ क्लोरीन हटाकर C डबल O3H3 वहां पर लगा देंगे ऊपर। यस। ये वाला कौन सा रिएक्शन, ए वाले को हम कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल। यस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जी। वो तो क्लीमेंसन रिजेक्शन है। तो अब जब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे, डेफिनेटली ये जो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, है ना? यस सर। क्लीमेंसन रिडक्शन कराएंगे तो आपके पास बी जो होगा, डबल वो हट जाएगा, H2 लग जाएगा। उसका क्या नाम है मतलब है ना? अब इसका क्या कराना, ओजोन लिसिस। ओजोन लिसिस से कराओगे, जितने डबल बॉन्ड है उतने जगहों पे हम ऑक्सीजन रखेंगे। इसकी कटिंग आपको इस तरीके से करनी है कि हर एक डबल बॉन्ड का एक एक ऑक्सीजन एक साथ है, ये इस तरीके से कटिंग करोगे आप, ठीक है? इसके बाद में इस तरीके से कटिंग करोगे, देख लीजिए, ओके? और इसके बाद में फिर इस तरीके से कटिंग करोगे, समझ में आई बात? ओके। अगर मैं फर्स्ट कटिंग को देखूं, इस वाले को फर्स्ट केस, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन एंड कार्बन, इसके साथ भी एक ऑक्सीजन, इसके साथ भी एक ऑक्सीजन, ये हमारे पास आएगा। यहाँ हाइड्रोजन का बैलेंस ही मेंटेन कर लिया मैंने, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की कटिंग देखो, ये सॉलिड सेकंड, तो दिस कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ भी ऑक्सीजन, इसके साथ भी ऑक्सीजन, तो दो प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम हो गए। अगर मैं थर्ड केस देखूं, तो थर्ड केस में देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ओके, लेकिन इस कार्बन के साथ CH2 CH3 भी है, और इसके साथ क्या है, केवल और केवल O है। कोई डाउट? यस सर। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। स्नेहा, अदिति, निहारिका, पीयूष, क्लियर है यहाँ पे बेटा? बोलो। अब मैंने आपके पास जो क्वेश्चन भेजा है,
ठीक है, वो आपको मिल ही गया होगा। मान लो ये रहा तो जिनको मैं रेड रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन को किया जाए। आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन मैंने क्या भेजा है। एक एक क्वेश्चन को मैं ट्राई करवा के ले चल रहा हूँ, करके ले चल रहा हूँ, मैं बताते चल रहा हूँ। पहले मैंने भेजा होगा गिवन प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। यस सर। एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ, उसके बाद उसको आप समझिएगा। एक साइड में मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया है, चलो मान लो ये और एक साइड में मैंने NaBH4 दिया है। कीटोनिक ग्रुप है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में क्या बना देगा? तो इन ग्रेजुएशन में एल्कोहल, ठीक है। NaBH4 के साथ भी क्या बन जाएगा बेटा? के हुए ये फर्क करते हैं। ठीक है, बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। दिस इज द बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। तो एक एग्जांपल मैं फर्स्ट बता दे रहा हूँ, इसके बाद में एग्जांपल मैं थर्ड बता दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल थर्ड देखिए क्या है। यहाँ N है, H है, यहाँ CO, यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, यहाँ NaBH4 है, ठीक है। अब ये कौन सा ग्रुप बेटा? दिस इज एमाइड, है ना? ये तो है ना? NaBH4 के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा इसका ना? तो अब अगर एमाइड है तो आप देखिए आपके चार्ट में मैंने लिखवाया होगा, ठीक है। किसमें बेटा? चार्ट में, कि क्या एमाइड ग्रुप के साथ वो रिएक्शन करेगा? ये सर LAH करेगा, NaBH4 नहीं करेगा। नहीं करेगा, तो यानी इधर हम लिखेंगे नो रिएक्शन, है ना। इधर हम क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, ठीक है। बट लिथियम हाइड्राइड जो है एमाइड ग्रुप को किसमें तोड़ कर देता है? यानी जो CO ग्रुप है, ये NH तो ऐसे रहेगा, लेकिन CO किस में हो जाएगा? CH2 में हो जाएगा। आप चार्ट देखिए, चार्ट में मैंने बनवाया होगा शायद, जहाँ चार्ट मैंने बनाया था वहां लिखाया था कि अगर CONH2 है और इसको मैं लिथियम एल्युमिनाइड के साथ कराऊं तो CO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये सर समझ में आ रहा है। ऑफ कोर्स, अब आप इसमें से कितने क्वेश्चन 1 से लेकर 10 क्वेश्चन तक है, पहले आप करिए। इसमें जो क्वेश्चन डाउट हो फटाक से मुझसे पूछ लीजिए। पहले आप करिए, खुद ट्राई कर लीजिए, फिर मुझसे इसको पूछ लीजिए कि कौन से क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। अगर आपने चार्ट अच्छे से देखा, प्रिपेयर किया है, तो इस क्वेश्चन में कोई नहीं, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये भी है रिफ्लेक्टिव है। ये है रिफ्लेक्टिव है। याद रखना, रिफ्लेक्टिव रेडिएशन कौन से कलर से लिखा है? ठीक है, साउंड रेडिएशन का, सम आया रेडिएशन का, ये तो सर सब हो जाएगा। क्या से सुना बहुत इंटरेस्टिंग। जब इंफ्रारेड रेडिएशन सन से निकलती है, ये वाला, इनके पास ना ताकत बहुत है, इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर है। क्या बोला? पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब चीजने का पावर, एटमॉस्फेयर को चीर के निकलने का पावर। ठीक, पेनिट्रेटिंग पावर इनका बहुत तेज होता है, इनके पास ताकत बहुत होती है। अपनी ताकत को यूज करती है एटमॉस्फेयर को और जमीन के साथ करता है, राइट। जो रिफ्लेक्टिव रेडिएशन है, ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके बेटा, ताकत कम होती है। क्यों? क्योंकि टकराए ना जमीन ठीक है। ऊपर
पेड़ के साथ टकराएं, पहाड़ी के साथ टकराएं, पत्थर के साथ 6 में हमारे पास है टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट इसके बाद ताकत टकराने से कम एनहाइड्राइड ग्रुप है ना। तो रिफ्लेक्टेड रेज जो होगी इनका पेनिट्रेटिंग पावर कम, पेनिट्रेटिंग पावर लेस। ये आपके पास है। पहली बात तो NaBH4 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, और एनहाइड्राइड के साथ कैसे करोगे इसको? डेफिनेटली मैंने आपको बताया होगा कि उसको ब्रेक करिए। इधर तक अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ब्रेक करके ये वाला भी ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला भी ग्रुप OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बोले बेटा, समझ में आई बात? चलिए, और क्वेश्चन नंबर, यानी इसका जो प्रोडक्ट हुआ ना, वो देखो क्या हुआ। ये हो गया। सर ये तो NaBH4 के साथ भी रिएक्शन करेगा? अरे भाई, सारी कहानी खत्म हो गई तो उसी दिन बता दिए थे। चार्ट में देखो क्या लिखाया था यार कि NaBH4 केवल किसको करेगा, बोलिए? एल्डिहाइड, कीटोन और OH मतलब एल्कोहल। तो ऑयल तो इस बताओ, एनहाइड्राइड तो करेगा ही नहीं फिर। ठीक है, यस सर। और सभी स्टूडेंट बताइए बेटा, इसमें कौन से क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊं 1 से 10 में? ये रिफ्लेक्ट होते हैं। रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि ये वापस एटमॉस्फेयर को चीरते हुए जाना चाहते हैं, है ना। रिफ्लेक्ट होने का मतलब तो यही है ना, जमीन के सरफेस के साथ टकराए, टकराने के बाद वापस रिबाउंड होकर कोशिश करते हैं एटमॉस्फेयर को छोड़ने का, कोशिश करते हैं एटमॉस्फेयर को हटाने का, लेकिन फंस जाते हैं बेचारे। हो जाएगा सर ये पूरा। इनके पास उतनी ताकत अब नहीं है जितनी आपके फर्स्ट हो जाएगा ना। ये एटमॉस्फेयर को चीर नहीं पाते और एटमॉस्फेयर में इनको मिल जाते हैं कुछ ग्रीन हाउस गैस, राइट? ठीक है, अब आप बोलोगे सर ग्रीन हाउस, उसके बाद में रेड फास्फोरस ऑब्लिक हाइड्रोजन आयोडाइड का भी क्वेश्चन दिया हो गया। वो भी ग्रीन हाउस गैसेस, ये सर इसको थोड़ा बता दीजिए, बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। 1 से 10 में पहले बताइए, 1 से 10 में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? वाटर वेपर बेटा ये भी ग्रीन हाउस गैस, ये एटमॉस्फेयर में अगर है तो ये तो इनकमिंग आया। और भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट XYZ, कोई भी अगर किसी को डाउट हो, है ना, लेकिन इनकमिंग रेडिएशन के पास पावर ज्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर, वो उतना टाइम एटमॉस्फेयर में रहते ही नहीं। इसमें यहाँ भी ओके निहारिका, ओके बेटा ठीक है। देखो, रेड फास्फोरस ऑब्लिक हाइड्रोजन आयोडाइड का मतलब क्या है? रेड फास्फोरस ऑब्लिक हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या काम होता है? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करेगा? जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना बेटा, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2 मतलब एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये CH2 मतलब CH3 बन जाएगा, तो इससे जो प्रोडक्ट बना ये वाला, इससे नीचे तक आ जाएगी। ठीक है, यहाँ CH3 आ जाएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये बन गया। ठीक है, इनको पकड़ लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक है ना। मीथेन बेटा CH4, और इसके बाद आपके पास जो दिया था वो क्या दिया है, उसमें मैंने भेजा है। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन दिया वो कुछ इस तरीके से है। ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेस बेंजीन है, सॉरी
साइक्लोहेक्सेन है, इसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ लगा, यहाँ OH और यहाँ पे लगा है CHO। यहाँ OH लगा और यहाँ पे CHO लगा। इजी क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हो। तो देखो CHO से क्या बन जाएगा, ये सब कुछ तो बहुत आसान है। हाइड्रोकार्बन, कीटोनिक ग्रुप भी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2 बन जाएगा, मतलब हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ये भी CH2 जैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा, और नीचे CH2 CH3 मतलब CH2 के साथ H। ठीक है, समझ गए। अब तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। इसका सी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका अगर मैं सी देखूं तो सी में देखो ये सर सर फर्स्ट वाला में एक्सेस नहीं दिया है और दोनों में एक्सेस, ये इसका मतलब क्या? क्या, और दोनों मतलब सेकंड और थर्ड में एक्सेस दिया है, रेड P+HI एक्सेस। अरे भैया जब एक से ज्यादा रिएजेंट को रिड्यूस कराना होगा तो एक्सेस तो दिया रहेगा ना। अब जैसे इसने इस ग्रुप को भी रिड्यूस कराना है, इसको भी कराना है, इसको तो एक्सेस तो देना ही पड़ेगा, है ना। समझ में आई बात? ये सब समझ में आई। O को CH2 बना देगा, यहाँ भी CH2 को ये CH3 बना देगा, और OH को तो CH2 बना देगा, तो ऐसे रहने दो, है ना। ये भी हो गया, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई है। जब को जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, वो धुआं कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर, उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हो गया। जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, मीथेन की निकलेगी। ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस। इसके बाद मैंने दिया होगा गिव द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यही ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई। उसने क्वेश्चन नंबर लिखा होगा 11 एंड 12 मेरा बेटा आपको मिला ग्रुप में देखिए 11 एंड 12। देखो मिल गया होगा आपको। लेकिन इनकमिंग इंफ्रारेड रेडिएशन ये ग्रीन हाउस गैसेस पकड़ नहीं पाते, तो चलिए उसको भी करिए ट्राई। स्कैटर नहीं कर रहा, दिखते नहीं पाते। उसमें जो डाउट हो उसको पूछ लो मुझसे पहले, क्योंकि बेटा उनके पास ताकत ज्यादा होगी, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लोगे यार। हर चैप्टर में इन सब का यूज होता है, तुम्हें पता है इस बात को यार। इन ग्रीन हाउस गैसेस को उनको पकड़ने का मौका नहीं मिलता, कितना उपयोग होता है। बट रिफ्लेक्टेड रेडिएशन की एनर्जी कम होती है, ताकत कम होती है, जब इसके साथ टकराते रहता है। सर सेकंड वाला थोड़ा बताइए। इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस को 11th का ये सर 11th का फर्स्ट तो काफी आसान है। सेकंड जो दिया है वो क्या दिया है, ये कंपाउंड है, इसके हमने COOET मतलब इथाइल एस्टर दिया है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम था यार, इसको उसने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो ये तो कुछ है ना। ओहो, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये है ना। इस वाले ग्रुप को मैं बना दूंगा CH2OH प्लस C2H5OH, ये बना। उसके बाद उसने बोला है NaOI, है ना, ये तो ना। हेलो, ये कौन सा रिएक्शन? तो देता आइडोफॉर्म टेस्ट देता है ना। तो HI सर, तो क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ते नहीं बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा होगा ना आपने। ये सब पढ़े हैं।
इसका थर्ड पार्ट देखा जाए। ये दिया गया है, इसको रिएक्शन कराया गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आवलिक B2O, और यहाँ भी दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑब्लिक हाँ जी, H2। ये था B ये काफी अच्छा है। ये तो मैं बिल्कुल अभी नहीं बताऊं, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैंने मैकेनिज्म भी आप लोगों को बताया था। उस टर्म का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। तो प्लीज इसको मजाक मत करिए, इसको सुना बनाइए। है क्या ये? ग्लोबल काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, मतलब ये समझ में अच्छा क्वेश्चन। ओडी हो जाएगा सर। हाँ जी, क्योंकि B2O मैकेनिज्म में बनाया था, हमने कहा था जब भी ध्यान देना लिथियम हाइड्राइड का कौन कहाँ जाता है, तो ये बताया था ना, इसका ओडी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, है ना? किसी को कोई आइडिया है क्या? ये सर। एनी आइडिया? एक्सेप्ट प्रभात, स्नेहा, अनुदीप, पीयूष, निहारिका, क्लियर हो रहा है ना बेटा आप लोगों का? तुम लोग जल्दी बोलते नहीं। हाँ, अनुराग, आदित्य, ओके, शुक्रिया, थैंक यू। बोलोगे? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये करके दिखाइए। नहीं बता रही। और बताओ, लोग किसको बोलते हैं? लोग तो याद होगा। लोग लोग अर्थ नहीं बोलते, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, है ना? ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ। तो अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अर्थ की वार्मिंग की बात कर रहा हूँ। ग्लोबल मतलब रिलेटेड टू अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है वार्मिंग ऑफ अर्थ। वार्मिंग का मतलब इसका of increase in temperature of atmosphere, Earth के atmosphere का क्या increase in the atmosphere temperature of temperature of atmosphere of Earth के atmosphere का temperature increase होने की process को बोलते हैं, लेकिन पूरे Earth है ना? ये ग्लोबल वार्मिंग किससे होगा? जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगा, है ना? और ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे होगा? ओके बेटा, कुछ रिलेटेड ग्रीन हाउस इफेक्ट कीटोन है, इसको उसने ZnHg
ऑब्लिक HCl कंसंट्रेट लिया, क्लेमेंशन है, क्लेमेंशन में हमारे पास यहाँ जो बनेगा, H2 लग जाएगा सर ऊपर। ओ ये तो दूसरा क्वेश्चन मैंने देख लिया यार, सही है। दोबारा करना। हम्म, ये बेंजीन है और इस बेंजीन के साथ COCH3 दिया है, यहाँ पे ZnHg ऑब्लिक कंसंट्रेट HCl दिया गया है। इससे यहाँ बनेगा हमारे पास पहले CH2 CH3 ये तैयार हो जाएगा। सर ये अब इसके बाद मतलब ब्रोमीन लग जाएगा। आगे क्या दिया, NBS रिएक्शन, NBS मतलब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। यस सर। तो बताइए ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एलाइल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। यस सर। ये बन जाएगा, ठीक है। यस सर। इसके बाद में इसको किससे रिएक्शन कराया गया, एल्कोहलिक KOH। क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन जब होगा तो एल्कीन बन जाएगा, यस सर। BR स्केच बाहर निकल जाएगा। डबल बॉन्ड CH2। यस सर। इसके बाद इसमें दिया है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ R2O2। ध्यान से सुनिए, R2O2 मतलब पराक्साइड ग्रुप। अगर यहाँ HBr होता तब तो पराक्साइड ग्रुप का फर्क पड़ता, लेकिन HBr नहीं, HCl दिया है बेटा, ठीक है। इसलिए हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम हो, ठीक है। समझ में आई आपको। सोचो जरा, हमारे पृथ्वी पे कितने सारे बोलो बेटा। ग्लेशियर्स के अलावा हमारे पृथ्वी पे अंटार्कटिका भी तो है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पर आइस ही आइस है ना। तो वो हाई टेम्परेचर से मेल्ट हो गए, मेल्टिंग ऑफ किसी बच्चे को डाउट, ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप। पोलर आइस कैप मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर और इसमें ABCDEF, ABCDEF में से बताओ कौन सा बताऊं। जब वो मेल्ट हो जाएंगे तो समुद्र में, सीज में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। हाँ, सर इसे प्रैक्टिस कर लेंगे अपने से, तब पूछ लेंगे कल। पक्का श्योर, ये सर नहीं तो मैसेज कर देंगे, आप बता दीजिएगा। ठीक है। और सर मेरे होमवर्क उसको जो भेजे थे उसका भी डाउट बता दीजिएगा कल, आज मतलब। तुम्हारा क्या क्वेश्चन कहाँ है, आपको भेजे थे ना, अभी मत बताइए तो बाद में बताइए। रुक जाओ मैं देखूंगा। तुम्हारे पास था एक, तुमने क्वेश्चन भी था, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट गिवन द रिएक्शन, ही तो ना। हाँ ये सर। NBS रिएक्शन कराना है ना। हेलो, ये सर। तो NBS रिएक्शन जो होगा एन ब्रोमोसक्सिनामाइड बेटा, डबल बॉन्ड के बगल वाले पे लगेगा, है ना। लेकिन जिन जानवरों को आइस ने नहीं किया है, स्नो में नहीं किया है, ठीक है। पोलर केयर अभी ये रिएक्शन देख रहे हो ना, ये वाला। ये सर। ऐसे जब वहां पे डबल बॉन्ड है, प्रैक्टिस कर लेना, मैं डाउट वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, डबल बॉन्ड के बाद इधर भी लग सकता है, आप देख लेना टोटल करके, ठीक है। हेलो, इसके बाद क्या क्वेश्चन था बेटा तुम्हारा, देखो अगर तुमने मोनोक्लोरिनेशन यानी हाइलोजिनेशन टाइप के रिएक्शन किया होगा तो कर लोगे, नहीं तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर कर नहीं पाओगे।
समझ आया ये? तो ये बताओ मोनोक्लोनरेशन क्या होता है, ये सब ये पढ़ा आपने? इनका है बेटे, नहीं सर। ये रहेगा क्या? हाँ बेटा, नहीं सर। इसको देखो जरा, अगर इसमें कोई डाउट है तो बता, अपने जो स्क्रीनशॉट लेके कर बहुत तेज आवाज आ रही है। तो अगर बेटा पढ़े हो मोनोक्लोनरेशन क्या होता है या किसमें, तो बहुत आसान है ना। हमेशा सब में सारे क्वेश्चन में एनबीएस है, सभी क्वेश्चन में एनबीएस है यार। एनबीएस का मतलब ही तुम्हें समझ में आ गया होगा है? देख लो, डाउट अगर है तो बताओ मुझे भी। कि हमेशा डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे लगेगा, डबल बॉन्ड के बगल बॉन्ड। अब जैसे एक क्वेश्चन देखो कितना, ये भी कितना आसान क्वेश्चन तुमने भेजा। यहाँ CH3, यहाँ CH3 तुमने लगाया है, और फिर इसको NBS के 2 मोल से रिएक्शन कराया है। NBS 2 इक्विवेलेंट मतलब 2 मोल, तो एक यहाँ आ जाएगा Br, एक यहाँ आ जाएगा, है ना? ये हुआ नहीं हुआ? इसके बाद उसको तुमने NaOH के 1 मोल से रिएक्शन कराया, भाई 1 मोल NaOH मतलब 1 OH आ जाएगा, है ना? चलो इसको हटा के OH कर दो। इसके बाद हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज एक ही मोल दिया है, और यहाँ CH2Br। इसके बाद उसने क्या है, सोडियम से रिएक्शन कराया है ना? सोडियम का क्या होता काम बेटा? आज की क्लास में यहाँ तक ही फिनिश करते हैं। बोलिए। तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसका बी बन जाना चाहिए था, और भी कुछ लिखेंगे इसका। बी नहीं दिया है। तब तक के लिए बेटा गुड बाय। पता नहीं सर, आंसर नहीं पता है। अरे तो ऐसा देखो, इसका पहले क्या दिया है सर, इसका आपको जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो ये बनना चाहिए था, चेक कर ले फटाक से, ध्यान से करो। सर क्वेश्चन मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बहुत उसका अलग अलग दिया है, पता ना मतलब अजीब तरह का लग रहा है ऑप्शन। ना 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 बेटा, ऐसा कैसे लगेगा अजीब अजीब से? जब कॉन्सेप्ट के पहले आंसर मत देखो ना, जो क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करो फिर आंसर देखो, ठीक है? यस सर। तो देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन सारे एनबीएस के, एक बार ट्राई करो पढ़ के से, ध्यान से पहले जो पढ़ा है उसको पढ़ के फिर करो, तब कर लोगे, ठीक है? ठीक है सर। अदरवाइज दिक्कत नहीं पड़ेगी। यस सर। तो ये हो गया। अब एग्जाम के कुछ आए हुए थोड़े से क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन, वो मैं आपको भेज रहा हूँ, जिसको हम इसी वक्त सॉल्व करेंगे। देखिए अभी जो मैंने भेजा बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मतलब जो ऊपर दिया वो तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या दिया गया है, ठीक है ना? मिला? सर मिला। तो देखो उसमें दिया होगा, पहला तो मुझे नहीं समझा, उसमें लिया, उसके बाद दिया है द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फर्स्ट इज। अब स्ट्रक्चर, अच्छा ये पैराग्राफ टाइप है, सॉरी वो तो मेरे पास है ही नहीं, चलो हटा दे रहा हूँ, ठीक है? वो पता नहीं आधा अधूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन और हमारे एक बार रुक जाना था। ढूंढ लो एक बार, पहले ढूंढ लो तभी तो दूंगा। माशाल्लाह जिन्होंने इसको निकाला उन्होंने पैराग्राफ ही गायब कर दिए। जिन्होंने इसको निकाला बेटा, इसके पैराग्राफ ही गायब किए हैं। तो नहीं है यार, सॉरी, उसमें दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है, चलो ट्राई करना इतना, ठीक है? अब चलिए, हम तो ये प्रैक्टिस करा दिया, ऐसे एक दिन ऑक्सीडेशन का करा देंगे। फिलहाल अब ये बताइए कुल मिला के, हमने बोला था जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, तो ये बताइए कुल मिला के जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उसका स्टडी पैकेज आपके पास है? बुकलेट है ना बेटा? जब बुकलेट नहीं है उसका, तो मॉड्यूल अभी इसका नहीं मिला है।
नहीं, वो नीरज सर बोल रहे थे कि यार सेंटर पर आकर मतलब अब हार्ड कॉपी लेना पड़ेगा। तो यार अब कैसे करोगे फिर तुम लोग? क्योंकि अभी मैं दिखाता फिर आपको, क्योंकि जो होता है ना आपके पास कुछ दोस्तों में दिखाता मैं कितनी चीजें आपको करा चुका हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में, ठीक है। आप सर पढ़ा दीजिए, मतलब उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग ऐसे अपने हाँ बुक चलिए, से। लेकिन जो मैं कराया हूँ इसमें देखो, जो पैकेज में वो मैं पहले बता रहा हूँ। पैकेज में है कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला है प्रिपरेशन, ठीक है। देखते चाहिए, जो ऑलरेडी पहले पढ़ा है उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें पहला मेथड है प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन करना। तो प्रिपरेशन में पहला मेथड है बेटा फ्रॉम ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन मेथड से बनाना है क्या चीज, ठीक है। जिसमें दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो यार मैंने तो पूरा डिटेल्स में कराया है ना बेटा, बोलो। ठीक है ये सर। तो पहला प्रिपरेशन तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरी समझ नहीं बात आप लोगों को। तो सर अब समझ में आ गया। दूसरा इसमें मेथड है प्रिपरेशन का। पहला मेथड आपको समझना, दूसरा मेथड इसमें हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये भी इजी है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, कोई पढ़ने वाली थोड़ी चीजें। अगर इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके यहाँ तक, इस चैप्टर तक आने आने मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे खत्म हो जाए, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ बेटा। कभी भी अगर साइनाइड का मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा, कभी भी हाइड्रोलिसिस के लिए क्या चाहिए, वाटर। जितने बॉन्ड है मैं उतने बॉन्ड को तोड़ के उतने OH लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? ठीक है, बोलो बेटा, आवाज जा रही है मेरी? ठीक है। तो कार्बन की साइड में मैंने 3 बॉन्ड लगा के 3 OH लगा दिया बेटा, और H नाइट्रोजन की साइड में H, तो अमोनिया बाहर गया। अब मैंने कभी बताया होगा कि एक कार्बन से 3 OH ग्रुप नहीं हो सकते, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो एसिड तो बचेगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में कि अगर हमारे पास कहीं दिया है आर, ये तो मैं डायरेक्ट तरीका बता दें, RCN ट्रिपल बॉन्ड N। अगर मैं इसका केवल और केवल पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराऊं तो सबसे पहले इससे बनता है RCONH2, ठीक है बेटा। ठीक है, क्या बनता है? RCONH2, ठीक है। और फिर से अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं, है ना, तो फिर से हाइड्रोलिसिस जैसे कराएंगे हमारे पास एसिड बन जाएगा। मतलब अगर मैं इसकी थोड़ी सी प्रोसेस में जाना चाहूँ, तो जब मैं RCN का हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो हाइड्रोलिसिस में पता है OH कार्बन की साइड जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, और H जो है नाइट्रोजन के साथ जाएगा। अभी एक ही बॉन्ड को मैंने तोड़ा है ग्रुप, कितने बॉन्ड को? एक बॉन्ड को। ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा जो कि एक अनस्टेबल है। इसलिए मैं इसका टाटोमराइजेशन कराऊंगा, टाटोमराइजेशन करके इसको H को यहाँ भेज दूंगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा RCONH2। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई ना बेटा। ये सब समझ में आ गया। और अगर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो फिर यहाँ तोड़ दोगे, तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इस साइड में OH निगेटिव ग्रुप लगा देंगे, इस साइड में H+, तो ये क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा, और अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बेटा अगर साइनाइड ग्रुप है, या हमारे पास ऑयल क्लोराइड वाले ग्रुप हैं, ठीक है, या हमारे पास एस्टर टाइप के ग्रुप हैं, या हमारे पास एसिड है, सॉरी एनहाइड्राइड टाइप के ग्रुप है, अगर मैं किसी का भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराऊंगा इन सब से एसिड बन जाएगा, ओके, समझ जाओगे बेटा। ये ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने स्टूडेंट हैं सबको समझ में आ गया होगा बात।
यस सर। सबको समझ में आ गया, बहुत आसान है। चलिए हटा दे रहा हूँ इसको। अच्छा, इसी तरीके से अब अगर मैं थर्ड प्रिपरेशन देखो, तीसरा मेथड, तीसरे मेथड में फ्रॉम गिरगनाट रिएजेंट, फ्रॉम गिरगनाट रिएजेंट, गिरगनाट रिएजेंट मतलब ये गिरगनाट, ठीक है, ठीक है। ये भी आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं कि अगर मैं गिरगनाट रिएजेंट को रिएक्शन कराऊं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उस दिन बताया था ये ग्रुप यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड ऊपर पहुंचा मतलब एमजीएक्स यहाँ टेक कर देगा, आरसीओ एमजीएक्स डबल बॉन्ड को, फिर से हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। हाइड्रोलिसिस में यहाँ टूट जाएगा, यहाँ बन जाएगा आर, यहाँ सी, यहाँ 2H, ठीक है। ओके सर। बहुत इजी क्वेश्चन सर यार, कैसे कुछ नहीं। ठीक है ना बेटा। बेटा देखो, अगर आपको मैं पहले बताऊं जेई अगर क्लियर करना है तो आपका एनसीईआरटी पहली बात, तो जेई मेंस के बाद एडवांस में जा पाओगे, ठीक है। तो जो आपका एनसीईआरटी बेटा ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये सही ढंग से आपने क्लियर नहीं किया है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोचिंग कर लो ना, कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। मेरी बात शायद समझ में आ रही बात? हाँ जी, तो ये बहुत जरूरी है एनसीईआरटी का, है ना। बस सभी बच्चे कर नहीं पाते हैं, ठीक, बहुत इजी चैप्टर है यार, है ना। इसीलिए हम बोले थे बेटा कि कार्बोक्सिलिकेशन, अभी 2-4 रिएक्शन और करा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा और बता दूं, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना मजबूत करना है तो उसके लिए क्या क्या पढ़ना होता है, जीओसी, इसके बाद में आइसोमेरिज्म, इसके बाद में रिएक्शन मैकेनिज्म। इस रिएक्शन में चैप्टर वाइज एडिशन अलग, सब्स्टिट्यूशन अलग, है ना बेटा, एलिमिनेशन अलग। इसके बाद में आप गिलनार्ड रिएजेंट चैप्टर पढ़ लो, फिर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले पढ़ लो, ठीक है। जीओसी में क्या आता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, डाइपोल मोमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आ जाएगा। इतने जब आप कर लेंगे तो आपको जब कोई इसके बाद जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर के आप 80% सिलेबस पहले खत्म कर चुके हैं, यानी 20% क्या बचता है, वो नेम रिएक्शन बचता है, ठीक है। अब अगर आपने ये स्किप कर दिया है, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा है, तो आइसोमेरिज्म तो भी बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ये और ये स्किप किए हो या ये, तो हर चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी। आपको हर चैप्टर को एज ए रटने जैसा पढ़ना पड़ेगा, जैसा रट्टाफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से और जो हमारे पास प्रिपरेशन है मैं देख लेता हूँ, ठीक है।
कुछ प्रिपरेशन ऐसे घटिया जिसको देखने का भी मन नहीं होता है ना। तो यार मेरी एक सलाह मानना आप लोग तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं बोलूं? हेलो? बेटा आप एक काम करना, आज घर पे जाना, एनसीईआरटी उठाना, ठीक है? और एनसीईआरटी से क्या करना आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सुनिए, केवल और कुल प्रिपरेशन पढ़ना है और उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है सॉल्व करने हैं, ठीक है? इंटेक्स्ट के क्वेश्चन। फिर आप बताना इसमें कौन कौन सा रिएक्शन आपको नहीं कराया गया, वो मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगले क्लास में मैं आपको क्या कराऊं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, एंड केमिकल, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी 2 लाइन का 4 लाइन करेगा, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब इसकी एसिडिक कैरेक्टर पढ़ाया जाएगा और उसमें एसिड से रिएक्शन करके क्या बन सकते हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। सर जो मॉड्यूल है उसमें का मतलब प्रिपरेशन में पूरा करा दिए ना? कौन सा मॉड्यूल? मतलब जो आपके पास है। बेइज्जती कर रहे हो मेरी अपनी? मतलब सर पूछ रहा हूँ। तो मैं कुछ सोच के इसको बोला हूँ ना बेटा। अच्छा ये। जितना इसमें दिया उससे ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होगे तुम, ठीक है। ये सर मतलब इसलिए कि एनसीईआरटी सर हम मुझे पढ़ने में मतलब समझ में नहीं आता जी। अरे भैया तो तुम्हें जेई क्लियर करना है ना, तो उसके लिए तो करना पड़ेगा ना भैया, है ना। जरूरी थोड़ी कि जो तुम्हें पसंद हो नहीं वही। नोट सर समझ समझ लेते हैं सर अच्छा से। ये लाइफ भैया, ठीक है, जरूरी नहीं कि हम जो चाहें वही हो जाए, ठीक है, या हम जिसको पसंद करें वही हमें भी पसंद करे, ठीक है। तुम एनसीईआरटी पसंद नहीं कर रहे हो, है ना, ऐसा मत करना भाई, ठीक है। ठीक है सर पढ़ लेंगे। हाँ बिल्कुल, जितने भी लोग हैं ना बेटा इस क्लास में, ठीक है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। मैं तो जानते हो, आपको पता ना केमिस्ट्री बड़ी बेवफा होती है बेटा, ठीक है ना? तो इसलिए कोई इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। है ना? प्यार से मोहब्बत से पढ़ोगे, आराम से आपको मजा आएगा, ठीक है। समझ नहीं बात? ये सर। उसको इस तरीके से मत करो कि नहीं मुझे जेई में एग्जाम देना है, उसको बड़े आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, है ना, जैसे किसी से मोहब्बत कर लेते हैं उस तरीके से पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल गुड, बहुत अच्छा। जितने भी लोग, अच्छा देखिए, एनसीईआरटी का पढ़ने में ये नहीं कि ऐसे रट्टा मार के चले गए बेटा। आप उसको बहुत ध्यान से, गौर से सुनिए, और उसके जो इंटेक्स्ट के क्वेश्चन है और पीछे जो एक्सरसाइज है बेटा, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप तैयार करके पढ़ाइए, ठीक है। बहुत मजा आएगा, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा, क्योंकि तभी मुझे कुछ बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यार तुम लोग जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब जेई की तैयारी कर रहे हो और मैं चैप्टर लगभग एंड चल रहा है, समझो। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपको नया अच्छा कुछ चीजें जो मिलेंगी वो नाइट्रोजन फैमिली यानी एमाइन चैप्टर में मिलेगा बेटा, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ नहीं मिलेगा, भूया नहीं मिलने वाला, क्योंकि इससे पहले सारी चीजें होती है ना। तो अब इसके बाद जो भी तुम्हें तमाशा मिलेगा वो नाइट्रोजन फैमिली यानी एमाइन से मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास चाहते हो कि कहीं तो पीछे वाली चीजें आपको कवर करना पड़ेगा। अब यहाँ प्रिपरेशन चल रहा है जेई का। अब अगर आपको हम ये बोले बेटा इस एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बनेगा, है ना, तो कहोगे क्या सर मजाक कर रहे हो ना। प्लीज इसको ध्यान रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको एसिड करेक्टर बताना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं एसिडिक करेक्टर कल बताऊंगा ना बेटा, कौन सा करेक्टर, एसिडिक, तो ये नहीं कि केवल कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बताऊंगा, पूरे एसिड बेस पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपका ये भी चैप्टर पड़ जाएगा और आगे भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, बस कहने मतलब ये है कि ना कि आप डरिए मत चीज़ों से, ठीक है, और करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो आपको जब कल ये टॉपिक शुरू करेंगे तो आपका पूरे चैप्टर का, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जहां भी एसिड बेस करेक्टर मिलेगा सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है बेटा। ओके, तो ये हमारे पास है शायद, ठीक है।
तो अभी हमारे पास कितने टाइम है? रिमेनिंग टाइम अभी कितना है? ओके, ये देखा है ये 1 hour 30 minute था ना? सर 15 मिनट अधिक पढ़ा दीजिए। क्या कह रहा है? सर 10-15 मिनट तो अधिक पढ़ा ही सकता हूँ। अरे तो चल चल एक काम कर, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसकी वो एक अच्छा चल यार, इसमें तो ये चैप्टर में और तो कुछ है नहीं कि ऐसी चीजें मैं दे दूँ फिलहाल। मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हें जो क्वेश्चन और भेज सकता हूँ उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक भाई? ठीक है सर, भेज दीजिए। हाँ, क्योंकि इसमें कुछ करूँगा तो बड़ा मजा नहीं आएगा। ये और सर अलग से जो बैच मतलब पढ़ाने के लिए कह रहे थे वो कब से स्टार्ट करेंगे? बस 1-2 दिन के अंदर ही है ना, 1-2 दिन के अंदर ही बेटा आप लोगों को और एक्स्ट्रा टाइम लेके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? सभी लोगों से बता दे रहा हूँ, कल कुछ लोग नहीं थे तो इसलिए बता नहीं पाया था, है ना? है ना? तो मैं कुछ और क्वेश्चन भेज ही दे रहा हूँ, है ना? और इसको कर लेना, है ना? चलिए, तो आपके ग्रुप में ही जा रहा है ना? आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। देखो, दिख रहा है आपको? मिल गया? ये सर मिल गया। देखो कितने रिडक्शन के क्वेश्चन दे दिए, इतने ठीक कर लोगे यार तो तुम्हारी, है ना? अच्छा, तुम लोग कोई क्वेश्चन डाउट हो तो पहले पूछ लो उसके, क्योंकि इसके बाद हम टॉपिक बंद कर देंगे आज का। हाँ जी। सर डाउट मतलब सॉल्व करेंगे तो जो मिलेगा उसको बता दीजिएगा बस। अरे वो तो है ही, अभी प्रेजेंट टाइम में नो सर, कोई डाउट नहीं। स्नेहा, अनति, पीयूष, निहारिका, तुम लोग तो पूछते नहीं बेटा, है ना? बड़े शर्मीले बच्चे हैं। बोलो ना। अच्छा, निकाल लिया करो ना डाउट, है ना? ओके सर, कल से डाउट नहीं करेंगे। हम्म, ठीक है, जब होगा तो देना। मैं एक बार निहारिका ने क्या बोला था, ध्यान नहीं दिया एक बार। नहीं मैं समझा नहीं निहारिका बेटा, क्या आपने सेंड किया है? प्लीज फिर से बोलना। नहीं 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 नहीं, बस ओनली वन, ये एक है, बाकी मैंने दिया था नंबर, बाकी कुछ नहीं। ये बेटा। एक ही है, एक ही होती है। और कोई डाउट हो तो इसको दे दिया फिर, या पर्सनल। ये मेरा, ठीक है? और किसी को कोई डाउट बेटा? सब ठीक ठाक हो ना फिर? चलिए, ओके। अच्छा चलिए, एक काम करिए, तुम लोगों से ऐसे ही कुछ पूछ ले रहा हूँ।
यहाँ पे जो मैं देखूँ तो H2SO बेटा इस वाले सल्फर का और इस वाले सल्फर का क्या पता करना है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे? एक मिनट। नंबर ये पहला मैंने मान लिया, ये दूसरा मैंने मान लिया सल्फर। पहले पहले वाले बताइए फिर दूसरे वाले। हाँ ये है ये। ये आया बट ये मुझे पता नहीं बेटा एक्चुअली ये कौन सा है तो दो बट ये आइडिया नहीं मुझे। हाँ है तो बट इस वाले के लिए कोई आइडिया नहीं है। डाउट के लिए कभी भी किसी पे भी थ्रो कर लो, कॉल कर लो। ओके सर फर्स्ट पर 4 होगा। जी। फर्स्ट पर फर्स्ट पे क्या होगा? 4। यार ऐसा मत करो यार, मैं कहानी कही नहीं, हम तो डूबेंगे सनम तुझको भी ले डूबेंगे, ऐसा मत बोलो। और भी लोग बताए बेटा। निहार क्या बेटा, कभी भी किसी को कर दिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11th में सर पढ़े थे, भूल गए हैं। अबे ये तो यार ये कौन सी बात हुई, ये तो इसी में भी है ना। तो नहीं हुआ, छोड़ भाई। दिस सल्फर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। इस सल्फर के पास 2 बॉन्ड है इसलिए इस पे -2 होगा, ठीक है। इस सल्फर के अराउंड 10 कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, तो +6, ठीक है ये, ठीक है। तो कोई नहीं, आज एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, फिर हम आगे कल मिलेंगे, ठीक है। और कोई डाउट हो किसी को तो बताइए बेटा, बाकी हम लोग बाय बाय टाटा कर रहे हैं आज के लिए, ठीक है। ठीक है तो फिर कल मिल रहे हैं, बाय। डाउट और भेज दिया तुमने, कोई दिक्कत नहीं। बाय 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 बाय। चलिए बेटा, बाय।